Indian Prime Minister Narendra Modi and the Ministry of External Affairs helped evacuate Indian students from the war-torn Iran. बहुत ज़्यादा मदद की, हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे 100 टाइम्स ज़्यादा मदद की उनने हमारी। हमने मतलब सोचा नहीं था कि इतना स्मूथली सब कुछ हो जाएगा, हम इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। अपने आप को सॉफ्ट करना पड़ता है जब आप देखते हैं कि जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपके स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम है, आप उनके हेल्प करने के लिए अगर आपको किसी जगह के ऊपर कोई चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है तो मेरा ख्याल है करना चाहिए। इंसानी जान को बचाने के लिए किसी हद तक भी जाना कोई बुरी चीज नहीं है। पता नहीं क्या सीन हुआ है, मुझे कंफर्म इतना पाकिस्तान का नहीं पता कि भाई वहाँ पे उनकी एंट्रियां भी हुई है कि नहीं अभी तक। मुझे तो नहीं लगता फ्लाइट भी कोई पाकिस्तान में आई हो। बिल्कुल सो थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर, उनने जो भी किया जैसे भी किया हम सब बच्चे खैर आफियत से पहुंचे। एम्बेसी ने जो काम किया है वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स के अकॉर्डिंग हमें वहाँ से निकाला गया। हम लोग अपनी तरफ से हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। लड़का कह रहा था ना, कहता है कि भाई इंडिया पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा सकता है, उसमें दम है, हमें तो नहीं है ना। ये बात है बिल्कुल। We don't have literally words, but we're so grateful and thankful कि उन्होंने हमारे लिए इतने steps लिए, so that हम यहाँ तक अच्छे से like safely we are here. हमें but we are very thankful we landed safely here और हम बहुत grateful है Indian Embassy, Indian government, MEE, to everyone who took those steps. जय हिंद दोस्तों ईरान से भारत वापस लौटी भारतीय मुस्लिम छात्राएं दिल्ली में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही हैं। इंडिया मुझे पता नहीं क्या सीन हुआ है, मुझे कंफर्म इतना पाकिस्तान का नहीं पता कि भाई वहाँ पे उनकी एंट्रियां भी हुई है कि नहीं अभी तक। मुझे तो नहीं लगता फ्लाइट भी कोई पाकिस्तान में आई हो। ये लड़का कह रहा है कि मेरे अंकल लगते हैं, उसका बेटा वहाँ पर फंसा हुआ और कह रहे हमारी बात ही नहीं हो रही, उसका टेलीफोन ही बंद आ रहा है और हमारे मतलब कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई इतना खास स्टेप ही नहीं हो रहा। लगाए ना कि हमारे पास जो कोई उम्मीद है कि असेंबली का मेंबर भी नहीं गया, कोई फ्लाइट ही नहीं आई तो जाता क्या आई थिंक सो कोई फ्लाइट नहीं आई है या नहीं है, इसके बारे में हमें कोई लेकिन ये है कि भाई ऐसी खबर नहीं मिली। और भाई वो लड़का कह रहा था ना, कहता है कि भाई इंडिया पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा सकता है, उसमें दम है, हमें तो नहीं है ना। ये बात है बिल्कुल। दरअसल ये तो आप लोग जानते हो कि इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसमें ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है और इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। और इस सब के चलते भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों और भारतीय छात्र छात्राओं को भारत वापस लाने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा तेजी से शुरू कर दी है, जिसमें बीते दिन भारत सरकार का एक विमान ईरान से कई सारे भारतीय छात्र छात्राओं को लेकर वापस आ गया है और आज या कल में भारत सरकार का दूसरा विमान भी कई सारे छात्र छात्राओं और कई सारे अप्रवासी भारतीयों को भारत वापस ले आएगा। ईरान से भारत वापस लौटे भारतीय मुस्लिम छात्र छात्राओं ने जब दिल्ली में भारतीय मीडिया से वार्तालाप की तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ही ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमें सलामत भारत वापस लाने के लिए पूरी दुनिया को एक कर दिया था। वो बता रहे हैं कि कई सारे भारतीय मुसलमानों को तो आर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित बड़े आराम से भारत वापस लाया जा रहा है और ये सब केवल और केवल भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री मोदी के देश प्रेम की वजह से हो रहा है। मुस्लिम छात्रा ने भारत वापस आते ही कहा कि मैं बार बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ईरान में कार्यरत भारतीय एम्बेसी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और आज हम सुरक्षित भारत वापस आ पाए हैं। बहुत ज्यादा मदद की, हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे 100 टाइम्स ज्यादा मदद की उनने हमारी। हमने मतलब सोचा नहीं था कि इतना स्मूथली सब कुछ हो जाएगा, हम इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। हमारी मतलब यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जो आई होप कि बाकी सब जल्दी आ जाए और वो आएंगे भी इंशाल्लाह सून। और मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथली और एट एवरी स्टेप दे हेल्प्ड अस, लाइक मतलब दे वर आवर ओन। वी आर सो थैंकफुल टू देम, सो थैंकफुल। बिल्कुल सो थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर, उनने जो भी किया जैसे भी किया हम सब बच्चे खैर आफियत से पहुँचे, उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हम। सिचुएशन बहुत हालत ख़राब थी वहाँ पे, तो हम अपने गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें बहुत हेल्प की है वहाँ से यहाँ आने के लिए। तो हम पर्टिकुलरली हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्हें हमें फास्ट ट्रैक बेस पे यहाँ इवैक्यूएट किया। ईरान में सिचुएशन बहुत टेंस था, बहुत वर्स था एंड हमें बट वी आर वेरी थैंकफुल वी लैंडेड सेफली हेयर और हम बहुत ग्रेटफुल है इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, MEE, to everyone
who took those steps to evacuate us as soon as possible. It was a swift action. We never expected it to be so accurate and so timely. We are very thankful कि हम timely basis पे वहाँ से निकल चुके हैं, and we hope जो भी वहाँ पे और लोग भी हैं उनको भी timely वहाँ से निकाल सकें, उनको भी जल्दी evacuation की जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत हालात बहुत ख़राब है जैसा हमने देखा था। सिचुएशन ऐसी है कि दिन भर दिन ख़राब ही होती जा रही है। पहले जब हमें ऐसे सुनने को मिला कि ईरान और इसराइल का ऐसा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इससे पहले भी हो चुका था थोड़ा, तो हम ऐसे ही कुछ ऑप्टिमिज़म ला रहे थे अपने अंदर कि पिछली बार की तरह ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होगा, लेकिन ये दिन भर दिन ख़राब ही होता जा रहा है। सिचुएशन लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल ही है फ़िलहाल। एम्बेसी ने जो काम किया है, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स के अकॉर्डिंग हमें वहाँ से निकाला गया। हालांकि हमारी सिटी में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं था, हमारी नेबरिंग सिटीज़ में हो रहा था, लाइक तेहरान में, इस्फहान में। हमारी सिटी से हमें जल्दी निकाला गया थ्रू आर्मीनिया, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उनके। ईरान की सिचुएशन अभी पहले तो ज़्यादा नहीं थी ख़राब, लेकिन अब बहुत ख़राब होती जा रही है। ज़्यादा सिटीज़ लाइक मेजर सिटी लाइक तेहरान एंड इस्फहान, वहाँ की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है दिन ब दिन। और इंडियन गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि जो हमारे बाकी भाई बहन ईरान में, अभी तेहरान में, इस्फहान में, उनको भी जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए। लेकिन फ़िलहाल तो उनको रिलोकेट कर दिया है ईरान की सेफर साइड में, लेकिन वो भी अभी काफ़ी नहीं है, क्योंकि बहरहाल वार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बेटर है कि उनको भी इंडिया लाया जाए। एम्बेसी के लिए तो 10 आउट ऑफ 10। एम्बेसी को हम बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें यहाँ लाया, खाना वगैरह, शेल्टर तक सब कुछ प्रोवाइड किया एम्बेसी ने। तो उस वजह से एम्बेसी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत गुड विशेस फॉर फ्यूचर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए, हम उनको भी बहुत थैंकफुल है उनके रिलेटेड भी। ईरान में अभी जैसे अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी की बात करोगे, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी थी दैट वाज मच सेफर दैन अदर यूनिवर्सिटीज़। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे यूनिवर्सिटीज़ को, तो जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेस्टिक सिचुएशंस में है। हमारी यूनिवर्सिटी फिर भी सेफर थी, एंड इट वाज इजी टू इवैक्यूएट, सो वी गॉट इवैक्यूएटेड फर्स्ट बिफोर द अदर यूनिवर्सिटीज़। जी वो ज़रूर हम उनके थैंकफुल रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमें वहाँ से इवैक्यूएट किया, हमारी सारी जो हमारी फैसिलिटीज़ चाहिए थी हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सारी हमें दी। तो दैट वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट। थैंक्स। बहुत ख़तरनाक माहौल था, हम डरे हुए थे। हमने ड्रोन्स देखे वहाँ पे, इंजर्ड पीपल देखे, और इंटरनेट वीक था, नहीं चल रहा था, कुछ दुकानें बंद थी, वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी। हमें डर था कि हमें कोई लेने आएगा नहीं आएगा, बट इंडियन गवर्नमेंट ने हमें लिया और हमें सेफली हमारे घर पहुँचा दिया। सैल्यूट है, अनबिलीवेबल एक्ट किया है, और वी आर वेरी प्राउड हम इंडिया के हैं, हमें इंडिया ने सेफली बाहर निकाला। बाकी जो है दूसरी कंट्रीज़ के शायद ये ना कर पाएँ जो उन्होंने किया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था बच्चों को वहाँ से आर्मीनिया बॉर्डर ले जाना, फिर वहाँ से कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए ना दूसरी कंट्री के साथ जो इंडिया के थे, तो हम आ गए सेफली। जैसे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं वहाँ पे